ये जी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था बच्चों ने और बैठ के हम लोग पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो जिसने पिज़्ज़ा खाना है मैं यूट्यूब फैमिली आ जाओ सारे मिल के एंजॉय करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग तो हुई है। अब किचन के रुके रात को जी इनकी पिज़्ज़ा पार्टी चलती थी और अब इनके लिए बना रही हूँ शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, क्योंकि दोनों ने कह दिया कि जी हमने चाय नहीं पीनी नाश्ते में, तो इसलिए हमें शेक चाहिए। तो मैं स्ट्रॉबेरी लेके फ्रीज़ कर देती हूँ क्योंकि सीज़न आउट हो जाता है। तो ये जो है जी सेव की हुई थी, लेकिन इसके ये लीव्स नहीं उतारी, बड़े इजी से उतर जाते हैं। तो अब मैं इसको धोती हूँ, साफ़ करती हूँ और फिर शेक बनाती हूँ। नहीं जी स्ट्रॉबेरी धुल के साफ़ हो गई है और अब हम चले हैं जी शेक बनाने। तो शेक बना के फिर आपसे मिलती हूँ। जी शेक हो गया रेडी। अब मैं साथ बनाती हूँ पराठे और अंडा, क्योंकि मेरे बेटे को पराठा अंडा और शेक और बेटी को सिर्फ शेक सुबह नाश्ते में। और मैं भी लूँगी एक गिलास शेक और सिंपल रोटी और अंडा। ये चीज़ ही हमारा सिंपल सा नाश्ता हो गया रेडी। ये शेक, अंडे और पराठे, क्योंकि मेरी बेटी नहीं खाती रोटी छोटी, सुबह सिर्फ एक गिलास शेक पिएगी, तो सिर्फ उसके लिए शेक और मेरे बेटे के लिए नाश्ता रेडी। तो नाश्ता करते हैं, फिर ऑफ़िस के लिए रेडी होती हूँ। फिर इंशाल्लाह आज सारा दिन है, बात होती रहेगी आप लोगों के साथ। हाँ जी, नाश्ता कर लिया। अब मैं अपने ऑफ़िस जा रही हूँ और मेरा बेटा अपने काम पे चला गया। तो बस मैं ये लाला मूसा पहुँचने वाली हूँ। हाँ जी, ये देखिए जी पीटीसीएल हमारा सर्विस डाउन हो गई है, तो अब सिग्नल नहीं है। तो चलिए जी थोड़ा-सा साँस लेते हैं, थोड़ा-सा रेस्ट करते हैं। और ये है जी मेरी ब्रांच और ये मेरी ब्रांच मैनेजर हैं, फ़ीमेल मैनेजर अक्सा रानी। ये यहाँ पर असिस्ट कर रही हैं फ़ीमेल सारी टीम को और ज़बरदस्त काम कर रही हैं। अच्छा, सामने ये कुछ फ्रेम नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ठीक है? ये हम लोग जो है घूमने-फिरने गए थे, कुछ वो हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस की हैं, कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, कुछ पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उनकी पिक्स हैं, जो हमारे ज़ोनल मैनेजर ने जो है ना वो ईयर टू ईयर जो है ना वो फ्रेम करवा के लगाई हुई हैं। तो बहुत ज़बरदस्त जो है ये सारा कुछ उन्होंने किया है, अरेंज किया है। जी, एफयू में काफ़ी अपॉर्च्युनिटी है मेल फीमेल्स दोनों के लिए और स्पेशली लाला मूसा जो है वो पूरे पाकिस्तान में टॉप पे जब होता है, तो यानी जितने भी कॉन्फ्रेंस वगैरह जो भी ईयरली होते हैं उनमें ज़्यादा मेजॉरिटी लाला मूसा की होती है जो क्वालिफ़ाई करके जाते हैं और बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। यहाँ पे एमडीआरटी है, बीडीएम है और एसएससी हैं, काफ़ी मतलब काफ़ी पोजीशंस है जो यहाँ से ये लोग लेके जाते हैं। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह बीडीएम रह चुकी हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। तो मैं तो कहती हूँ कि इसको जॉइन करना चाहिए। रिजवान अहमद साहब हमारी ये फी लाइफ लाला मूसा के और मैनेजमेंट में अभी आ गए। अभी मैं जो क्लिप्स इसमें डालूंगी वो इनकी लाइफ लाइन इन्होंने ड्रॉ की है और बाद में प्लान प्रेजेंट की है, ठीक है? तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। रिजवान साहब, मैं आपसे जस्ट 2-3 मिनट एक आइडिया शेयर करने आया हूँ, तो काइंडली आप 2-3 मिनट मुझे तवज्जो से सर। बटी साहब, ये मैं एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ LIFE। इसका मतलब क्या होता है? लाइफ, जिंदगी। सर ये एल से बनता है लाइफ में लाइवलीहुड, जिसमें यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या चाहिए, चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें हमारा होता है किचन एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें सर बिल्स होते हैं, जिसमें सर मेडिकल के हवाले से कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें बच्चों की फीसिस होती हैं, ठीक है? और इसके अलावा क्लोथ्स, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें ज़रूरी होती है सर। ये चीज़ें जब लाइफ में चल रही हैं, ये ज़रूरत है हमारी, और ये जब लाइफ चलते चलते इफ़ हमारी ज़िंदगी में 3D है, जिसमें आता है डिजीज़, जिसमें आता है डिसेबिलिटी और जिसमें आता है डेथ। सर अगर इफ इन तीनों में से कोई एक चीज हो जाए तो वो इनकम जो आप जनरेट कर रहे हैं, इनकम जिससे आपके इस घर की ये सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, ये आपकी इनकम स्टॉप हो जाती है।
तो सर हम आपकी इस इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सबसे देना चाह रहे हैं कि आपकी इस इनकम की प्रोटेक्शन आपको दे दी जाए। अल्लाह फॉरबिड इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी प्रॉब्लम आती है तो आपका ये जो नीड्स हैं ये एज इट इज़ पूरी होती रही और फैमिली किसी के मोहताज ना हो, क्योंकि इन तीनों में से कोई प्रॉब्लम आती है इनकम स्टॉप होती ही होती है और उसके साथ क्या होता है, ई के साथ बनता है एंड। ये आपकी फैमिली का जो फ्यूचर है उसका भी एंड हो जाता है। यानी फ्यूचर में जैसे आपके बच्चों की हायर एजुकेशन थी, आपके बच्चों की मैरिजेस थी और आपकी फैमिली का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आपने मेंटेन किया था, तो इन तीनों चीज़ों के आने की वजह से इनकम स्टॉप हुई, लाइवलीहुड आपकी नीड्स पे असर पड़ा और आपके फ्यूचर जो फैमिली का फ्यूचर जिसमें आने वाली ज़रूरतें बच्चों की हायर एजुकेशन और मैरिज थी और फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो भी ख़त्म हो गया। तो सर कोई भी रैशनल बंदा ये नहीं चाहता ज़िंदगी में या मेरी ज़िंदगी के बाद मेरी फैमिली को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो सर अगर इन सारी चीज़ों को हम प्रोटेक्ट करें और आपको एक पैकेज बताएं तो सर क्या आप लेना चाहेंगे सर? थैंक यू सो मच सर। मैं अभी आपको पूरा पैक करता हूँ। ओके। ये सर रिजवान अहमद हैं और रिजवान भट्टी है इनकी। नए बंदे को रीसेट करो उसको समझा। मुझे पता है, मैं समझ रही हूँ आप क्या कर रहे हो, मैं वही कह रही हूँ। अच्छा ये ना प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं इनको कि किस तरीके से जो आप कैपेसिटी रखते हैं बचा, अब बचा रहे नहीं बचा रहे वो एक सेपरेट थी। सर 40,000 रुपये अगर कैपेसिटी है आप बचाते हैं नहीं बचाते सर आपको पता होगा। जो मैंने पूछा क्या सेविंग आपने बोला नहीं, तो ये 4,80,000 जो बचाने की कैपेसिटी रखते हैं, चलिए इसमें से कुछ मजीद खर्चे भी आप हो जाते होंगे। इस 480 में से कितने ऐसे पैसे हैं जो आप समझते हैं कि मैं आपके साथ इस प्लान में इन्वेस्ट कर दूँ और आपके ऊपर बर्डन भी दूँ? इन 480 में से कितने ऐसे पैसे होंगे जो आप समझते मैं ईजी आपसे इन्वेस्ट करूँ? 2 लाख। अच्छा सर ये आपने बताया कि मैं 480 में से 2 लाख रुपये आपसे ईजी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सर मैं आपको एक प्लान बता रहा हूँ 2 लाख रुपये का। एनुअली प्लान सर बनेगा 2,07,000 से लेकर 2,10,000। सर नहीं ये प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं और ये एक किस्म से उनको गाइड कर रही हैं कि आपने क्लाइंट से किस तरीके से मिलना है और कैसे प्लान प्रेजेंट करना है। आपने अपलोड करना है? हाँ ना सीरियसली? तो ये मैं सर ये वॉइस खैर इट्स ओके, उनकी वॉइस आ रही है, मेरी भी आ रही है। चलो गाइस न्यू कमर इसको वायरल करो। ये आपका जाएगा प्रोटेक्शन अकाउंट। वायरल अब करो। सर देखते हैं आप बोलने दें। आपने बताई 45। सर आप 2-2 लाख रुपए आकर 45 ईयर एज पे आप स्टार्ट करते हैं और अगर आप अपनी मर्जी से इसको 20 ईयर प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, यू आर नॉट काउंट फॉर 20 ईयर, बट अगर आप 20 ईयर प्रोलॉन्ग कर लेते हैं अपनी मर्जी से तो 2-2 लाख करके आपने 4 मिलियन आपने सर पे किया इन 20। थोड़ा सा ऊंचा बोले सर रिजवान, वीडियो में आए। जब 4 मिलियन पे किया है इन 20 ईयर्स आपकी एज हो जाएगी 65 ईयर। यहाँ पे सर हम आपको 2 ऑप्शन देंगे। 4 मिलियन जो आपने पे किया 20 ईयर के अंदर, फर्स्ट ऑप्शन कि आप यहाँ पे मेच्योरिटी देंगे। आपने जो हमें 40 लाख रुपया दिया, इसके बेस जो हम आपको मेच्योरिटी देंगे वो आपको 1 करोड़ 20 से लेकर 1 करोड़ 30 लाख के दरमियान मेच्योरिटी। वो अमाउंट क्यों बताइए? वो इसलिए क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग में हम काम करने की फिक्सेशन नहीं कर रहे। लास्ट 25 ईयर से हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो 14 से 14.5%। ये ज़हन है। अगर उसके अकाउंट में हम देखें तो आपने 40 लाख रुपया जो पे किया है मिनिमम लेवल पे आपको 3 टाइम मेच्योरिटी या डिसइंफेक्टेड फिगर जो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि 3 गुना से 3.5 गुना तक मेच्योरिटी, कोई 4 गुना कोई 5 गुना मेच्योरिटी नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान का है। तो सर अगर मिनिमम लेवल की बात भी करें, वो पैसा जो आपने 20 सालों में पे किया वो आपको 3 टाइम रिटर्न होगा आफ्टर 20। 40 लाख आपने पे किया, आप 1 करोड़ 20 लाख रुपया मिनिमम लेवल पे वहाँ पे ले लें और आप अपने ऊपर लगाएं, बिजनेस में लगाएं, फैमिली पे लगाएं, इट्स ओके। सेकंड ऑप्शन आप कहते हैं नहीं आप मुझे पेंशन लगा, तो आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए को आप पेंशन प्लान में प्लज करवा दें और आप इसका मिनिमम लेवल से 1 लाख से 1,10,000 रुपया पर मंथ हमसे पेंशन लगवा दें। वो आपको हर महीने आपके अकाउंट में जाती रहेगी, यानी हर 3 महीने के बाद वो ट्रांसफर होती है। तो साल में 4 टर्म्स में मिलेगी, तो मीन के हर 3 महीने के बाद आपको 3.25 लाख रुपया आपके अकाउंट में पेंशन के बाद में मिल जाए तो सर क्या मुझे तो बुरा तो नहीं है सर। फिर आपका 1 करोड़ 20 भी वहाँ पर पड़ा हुआ है, आप 6 महीने पेंशन लेते हैं, साल लेते हैं, 2 लेते हैं, उसके बाद आप कहते हैं मेरी मुझे पर मंथ देना बंद कर दें, मेरी अमाउंट मुझे वापस दे दें, तो एज डी ज़्यादा खा सकते हैं। ये सर एक सेगमेंट है। अब सेकंड सेगमेंट आता है प्रोटेक्शन। एक इंस्टॉलमेंट 2 लाख रुपये की थी, अल्लाह फॉरवर्ड बनने के साथ कोई एक्सीडेंट सुपर डिसेबिलिटी
सर परमानेंट डिसेबिलिटी की सूरत में सर क्या होगा? एक इंस्टॉलमेंट के बाद जो परमानेंट डिसेबिलिटी होती है सर, वहाँ पे हम आपको 50 लाख रुपया डिसेबिलिटी का क्लेम पे करते हैं। अब डिसेबिलिटी में सर 3 चीज़ें हम कवर करते हैं, 2 आर्म्स, 2 लेग्स एंड 2 आइज। यूरोप में तो फिंगर्स भी होती है, लेकिन सर हम 2 आर्म्स, और आर्म्स में क्या है, मिनिमम 1 हैंड, मिनिमम 1 फुट एंड 1 आई। किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, रोड एक्सीडेंट की वजह से अगर डैमेज हो जाती है या कट जाती है और काम नहीं कर पाते, 1 अज़ा डैमेज होगा तो हाफ डिसेबिलिटी, और अगर 2 आपके अज़ा बनने की प्रॉब्लम में आते हैं तो देन फुल डिसेबिलिटी है। सपोज के 1 हैंड एंड 1 फुट, 1 आई एंड 1 आर्म आपका, और आप 1 फुट और 1 आर्म, तो ये सर फुल डिसेबिलिटी है। फुल डिसेबिलिटी की सूरत में सर 50 लाख रुपया पे कर दिया जाएगा डिसेबिलिटी का क्लेम, और रेस्ट ऑफ द प्लान आप कंप्लीट करेंगे। वो आपने 10 साल चलवाना हो, 15 चलवाना हो, 20 चलवाना हो, अगली सारी इंस्टॉलमेंट भी 2-2 लाख की EFT पे करेगी, और एट द एंड सेम उसी तरह मैच्योरिटी। सेकेंड थिंग आती है बेड रेस्ट, बट इसके लिए शर्त है 180 डेज, 180 दिन लगातार किसी भी बीमारी या किसी भी हादसे की वजह से बंदा कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहता है, और उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट भी आ रही है तो हमें मेडिकल सर्टिफिकेट देगा। वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के डॉक्टर के, बाहर है तो बाहर के डॉक्टर के हमें रिपोर्ट्स और मेडिकल सर्टिफिकेट देगा। उस 1 साल की, पूरे 1 साल की इंस्टॉलमेंट कंप्लीट है। तीसरी चीज़ याद है कि नेचुरल डेथ, कुल लोग नफ्स ज़ाहिर होते हैं, अल्लाह फॉरबिड एक इंस्टॉलमेंट देने के बाद भी अगर नेचुरल मिसहैप होता है, नेचुरल डेथ की सूरत में सर पहले दिन से सर हम 50 लाख रुपया सर हम इंश्योर करते हैं कि अगर बंदे ने एक ही इंस्टॉलमेंट दी 2 लाख रुपये की, और उस बंदे के साथ नेचुरल मिसहैप हो जाता है, 50 लाख रुपये का क्लेम जो नेक्स्ट की आपने दिखाए हम उनको पे कर देंगे एंड प्लान विल बी क्लोज। बट अगर यही डेथ किसी हादसे की सूरत में होती है, रोड एक्सीडेंट, तो सब डबल पे 1 करोड़ रुपये फैमिली जो है उसको पे कर दिया जाएगा एंड प्लान विल बी क्लोज। और वहाँ पे कब आपकी फैमिली के पास एक ऑप्शन होगा, करोड़ रुपये इकट्ठा ले ले, या उसको बोले करोड़ रुपया इकट्ठा रहने दे और मुझे 1 लाख रुपया पर मंथ हमसे लगवा लें। जब तक 1 करोड़ रुपया कंपनी के पास पड़ा रहेगा, 1 लाख रुपया पर मंथ वो लेके अपने एक्सपेंस यूज़ करते रहे, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आपने मेंटेन किया वो नीचे दिएगा। अगर सर आप गौर करें, प्लान लेने का मकसद क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्शन। सर एक इंस्टॉलमेंट देने के बाद डिसेबिलिटी की सूरत में 5 मिलियन की कवरेज है, नेचुरल डेथ की सूरत में 5 मिलियन, और एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में 1 करोड़ की कवरेज है। सर आप मुझे दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं दिखा सकते जहाँ पे आप 2 लाख एनुअली इन्वेस्ट करें और आपको डे फर्स्ट से ये गारंटी कर दी जाए ये प्रोटेक्शन कि डिसेबिलिटी की सूरत में 5 मिलियन दे के आगे प्लान भी कैरी किया जाए, और एंड पे 1.25 करोड़ रुपये का समझे प्लॉट फिर दिया जाए, और नेचुरल डेथ की सूरत में 5 मिलियन और एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में 1 करोड़ की कवरेज हो। सर कहीं किसी बिजनेस में ऐसा नहीं मिलेगा, और अल्लाह करे कोई प्रॉब्लम ना आए तो सर आप जो 2-2 लाख रुपये की सेविंग कर रहे हैं, सर आफ्टर 20 ईयर आपका 1.25 करोड़ रुपये का एक एसेट जनरेट हो जाएगा जो आपकी और आपकी फैमिली के वेल डन। ये प्लान है। अगर इसमें कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन के लिए यू मे आस्क मी फ्रेंड्स, यही है सर। तो सर कह लिए अपना ID कार्ड देंगे, आपके डॉक्यूमेंट फिल करो सर, आप देते हैं। सर इसकी पेमेंट आप चेक देना चाहेंगे, कैश देना चाहेंगे? आस्क टू बाय, उस बंदे से उसी वक्त पूछना है, सवाल नहीं है। आस्क टू बाय, डॉक्यूमेंट अभी फिल होंगे, कैसे पे करेंगे सर? चेक देना चाहिए, कैश देना चाहिए? सर क्या देना चाहिए? चेक देना चाहिए। सर कह ली अब मुझे ID कार्ड है, डॉक्यूमेंट फिल करो, तो कह ली सर अपना चेक कर दीजिए। वेल डन सर रिजवान। कितना खूबसूरत मंजर है ना शाम का, बादल, ये प्यारा सा मौसम, ठंडी हवाएं, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत प्यारा मौसम है। वो देखें जी, सूरज गरूब हो चुका है, बस आखिरी सी हल्की किरणें, उसकी लाइटें आ रही हैं कि जी ये बस गरूब हो रहा है, और गाड़ियाँ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है, मुसाफिर अपनी अपनी मंजिल की तरफ आ रहे हैं, जा रहे हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे, और अपनी मंजिल तक पहुँचाए। रोड की साइड पे झंडा बना हुआ है जी प्यारा, और कितना खूबसूरत लग रहा है ना। इस पर मुझे मिली नगमा याद आ गया, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाए कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान।
पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। कैसी है माय यूट्यूब फैमिली, ठीक है आप? मैंने पूरी दिन की रूटीन जो मैंने सुबह से लेके अब तक जो टाइम स्पेंड किया वो आपके साथ शेयर किया। पूरी दिन की रूटीन शेयर की अपने ऑफिस में अपने कोलीग्स के साथ। और EFU लाइफ में मैं जॉब करती हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मैं EFU लाइफ के साथ हूँ। तो आज जो कुछ भी ऑफिस में हो वो सब आपके साथ शेयर किया। तो बस आप मुझे इसी तरह प्यार देते रहें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहता है कि आप अपनी राय दें, आप मुझे बताएं कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।